हेलो गाइस, हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी, कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, मजे में, बेहतरीन की नहीं? तो अपना जैसा कि एग्जाम स्टार्ट होने ही वाले हैं, जस्ट कुछ दिन रह गए हैं मात्र। और अपना भी सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। आज के बाद दो चैप्टर और बचे हैं। देखो, आज अपन कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फिर अपना बस स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी खत्म। पूरा खत्म हो जाएगा अपना सिलेबस किसका, मैथ्स का। और फिर आप अपनी प्रिपरेशन को आराम से कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं होगी उसमें। फिर जब अपना मैथ का एग्जाम होगा तब कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अपन। इतने सफिशिएंट है मेरे साइड से तो, लेकिन अपन आप जैसा डिमांड करते हो तो उसके अकॉर्डिंग उस पर अपन वर्क करेंगे, ठीक है? तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन करते हैं, क्योंकि एग्जाम आने में बहुत ही कम समय रह गया, ठीक है? कौन से करने भाई अपन? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है? अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख सकते हो। सर्कल्स तक हो गया हमारा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स तक, ठीक है? आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू कि बहुत जल्द एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम बताएंगे आपको कि एग्जाम के टाइम पर आपको पता है जनरली स्टूडेंट्स काफी प्रेशराइज हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, उसको डिप्रेस हो जाता है। तो उन सबसे कैसे बचें और कैसे वो एग्जाम के उस एटमोसफेयर में अपने आप को ढालें, कैसे उसको फील करें, कैसे उसको आप ओवरकम करें, तो वो सब अपन एक वीडियो में करेंगे कवर। तो आप बने रहिएगा, ठीक है? देखना ना भूलें उस वीडियो को, इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए देखते हैं पहले कुछ क्वेश्चंस। 69 नंबर पे क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया है, मतलब हमने क्या, अगर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है, क्या भैया? सिलेंडर का, किसकी बात हो रही है? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए कितना है? 264 मीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। देन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है हमें, दैट इज 924। ओके, तो आपको टीएसए बताना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? आइए देखते हैं। ये बैकग्राउंड में सब अलग अलग आवाजें आती रहती हैं, कोई बात नहीं है भैया, आने दो। सीएसए वॉल्यूम गिवन है, टीएसए हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है? तो सिलेंडर में टीएसए क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस बेस एंड टॉप का, दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है सर? आर की और एच की, ठीक है? तो उसके लिए हम इनका जो डेटा गिवन है उसका यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। पहले अगर मैं बात करूं, सी एस ए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, वॉल्यूम फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। हाँ कि ना? बोलो बोलो ना, यही होता है, ठीक है? अब अपन क्या कर सकते हैं, अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, वॉल्यूम वाले को हम सी एस ए से डिवाइड करेंगे तो हमें एक आर मिल जाएगा। मतलब देखो, एस सी एच कट जाएगा और एक आर से एक आर, तो हमें डायरेक्ट आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब क्या करना है आपको, ऐसे वॉल्यूम का फॉर्मूला अपॉन वॉल्यूम इक्वल में जो वैल्यू है वो, वॉल्यूम कितना है 924, अपॉन में कितना है सी एस ए 264, ठीक है? अब इसको बेसिक तरीके से, ये नहीं कि पाई की वैल्यू पुट कर रहे हो, नहीं, कैंसिल हो रहा है ना, करो कैंसिल। एक एच से एक एच, एक आर से एक आर, यहाँ पर बचेगा r/2, यहाँ पर रिड्यूस करिए आप। हाँ, तो जनरली देखते हैं कितने टाइम्स हो रहा है रिड्यूस, 2 से करते हैं 4 6 2, 2 से करते हैं 1 3 2, ठीक है? 2 से करते हैं 2 3 1, 2 से करते हैं 6 6, इस 2 से कर देते हैं इसको 33 टाइम्स। और फाइनली अगर हम देखें क्या क्या बचा हमारे पास, 231 अपॉन 33, तो मे बी हमें 7 टाइम्स बिल्कुल आसान है इसकी कटने की, और 7 टाइम्स ही आपका कट हो जाएगा। तो मतलब आर आगे 7। अब आर आगे 7 तो आप सी एस ए वाले में पुट करके एच निकाल सकते हो इजिली, ठीक है? तो नहीं तो देखो, अपन थोड़ी सी दिमाग से खेलते हैं क्या, हम एच निकाल नहीं रहे, हमें सर नहीं निकालना है एच, क्यों नहीं निकालना है? सी देखो, टी एस ए क्या होता है, सी एस ए प्लस टॉप एंड बॉटम। तो सी एस ए तो मैं एक्चुअल वैल्यू ही गिवन है, बस हमें यही तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो बस हम डायरेक्ट कर लेंगे, दिमाग से खेलेंगे भैया, दिमाग से। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हाइट पूछते तो आपको आर की वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें 264 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर देना, और आर स्क्वायर 7 इंटू 7, ठीक है? 7 से 7 जाएगा 264 प्लस ये हो जाएगा 44 इंटू 7, 264 प्लस 8 यहाँ 2 कैरी 30, ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ 1 कैरी 7 5, ये हो गया आपका टीएसए, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था आपका, शॉर्ट्स में देखने को मिल सकता है, मे बी आपको एमसीक्यूज में भी दे दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है डायरेक्ट रेडियस पूछने के लिए आपको एमसीक्यूज में देते हैं, अगर ये भी एक्स्ट्रा चीज पूछ रहे हैं तो मे बी आपको 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है? हाइट भी पूछ सकते हैं, रेडियस भी और टीएसए भी, ठीक है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
17th नंबर पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। बोल रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल वैसल है जिसका डायमेंशन कुछ इस प्रकार है, 32 सेंटीमीटर तो हाई है वो, और 18 सेंटीमीटर उसका रेडियस है बेस का। ठीक है, सिलेंड्रिकल वैसल है, वैसल सिलेंड्रिकल वैसल है जिसका हाइट है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस है बेस का कितना, 18। ठीक है, जो कि फिल्ड है सैंड से, बजरी मट्टी वॉटेवर सैंड इसमें फिल्ड है आपकी। और उस बकेट को हमने एक ग्राउंड पर क्या कर दिया, एम्प्टी, इसको इसमें भरी है क्या, सैंड भरी इसमें सैंड। ठीक है, तो इसको हमने ग्राउंड पर रख दिया है, ग्राउंड पर इस तरीके से, और फिर उसका हमने कोनिकल ही बना दिया है। मतलब वो नहीं होता, आपने देखा होगा नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे इस तरीके के वो बनाते हैं, कोई अलग अलग आर्ट बनाते रहता है अपना, तो वही ये बोल रहे हैं कि उसी सैंड का हमने एक कोनिकल हीप बना दिया है। अगर उस कोनिकल हीप की हाइट है 24, तो आप बताओ उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन अपन को थोड़ा सा समझना चाहिए, डायरेक्ट नहीं बोलना है। फिर भी आपको ध्यान रखना है, क्या बोल रहे थे, एक बकेट है सिलेंड्रिकल जो कि सैंड से भरी हुई है, उसको हमने ग्राउंड पर कन्वर्ट, मतलब वो कर दिया है, हाँ ग्राउंड पर डाल दिया है सैंड को, और उससे एक हमने कोनिकल हीप बनाई है, कोनिकल स्ट्रक्चर। तो उसका अगर हाइट ये है तो रेडियस क्या होगा, तो मतलब सब। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात क्या है सर, जो सैंड इस बकेट में थी वही सैंड का तो आपने कोनिकल हीप बनाया है, तो मतलब जो सैंड है वो सेम है, मतलब सैंड का वॉल्यूम सेम है, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल्स टू कोन का वॉल्यूम। ये यूज करना है कॉन्सेप्ट इसमें, मतलब वॉल्यूम ऑफ वन फिगर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड फिगर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। इस टाइप के क्वेश्चंस में भाई साहब हमेशा ध्यान रखा करो कि आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं करना, बहुत टाइम लगेगा उसमें, ध्यान रखा करो। जब भी एक फिगर से दूसरा फिगर बनता है तो आप इक्वल में रख के ही किया करो, आध से ज्यादा चीजें वैसे ही कट जाती हैं। जैसे आइए देखते हैं, लेट्स से इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 1/3 पाई। अब इसके रेडियस अलग है तो कैपिटल आर ले लेते हैं स्क्वायर, और कैपिटल एच ले लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन अलग अलग कर लीजिए जैसे कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इसका रेडियस आर और हाइट एच, इसमें कैपिटल आर और कैपिटल एच। ठीक है, अब देखो सीधा पाई से पाई गया, कोई नहीं। आर कितना है इसका, 18 इंटू 18, हाइट कितनी है भैया 32, 1/3। इसमें आर तो हमसे पूछ ही रहे हैं, एच कितना है इसमें 24। अब देखो कैंसिलेशन देख लेना, कैंसिलेशन हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। 3 से जाएगा ये 8 बार, 8 से जाएगा ये 4 बार। ठीक है, अब भी अब और कैलकुलेशन से कैसे बचेंगे, देखो ध्यान से खेलोगे तो काम बनेगा, नहीं तो काम बर्बाद है। अब आप देखो, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 18 के 2 टर्म्स है और 4 परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अगर हम यहाँ आर पे जो स्क्वायर लगा है वहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आएगा, तो हो जाएगा 18 इंटू 2, 18 के 2 फैक्टर्स, एक बार 4 परफेक्ट स्क्वायर, तो हो गया 36 सेंटीमीटर। ओ ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से 1 मिनट पहले। ठीक है, तो अपना ये आ जाएगा इसमें रेडियस। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको देखने को मिल सकता है 2 नंबर में, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि वन फिगर जब कन्वर्ट होता है दूसरे फिगर में तो वॉल्यूम सेम रहती है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद वाला भी केस स्टडी है, तो उसके बाद वाला पहले करा दे रहे हैं हम। 70 तक हो गए, 71 थोड़ा सा लेंथी है, पहले अपन 72 कर रहे हैं। 72 में क्या बोलना है आइए देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स गिवन है हमें 6, ये तो पहले स्फीयर्स की बात हो रही है, ध्यान से। इनका वॉल्यूम का रेशियो गिवन है हमें, 2 स्फीयर्स के वॉल्यूम का 64/27। पूछ रहे हैं उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा। अगर रेडियस का रेशियो नहीं, रेडियस ही क्या होंगे, सॉरी रेडियस का रेशियो नहीं है, पूछ सकते हैं रेडियस का रेशियो भी पूछ सकते हैं, बट इसमें जनरली हमसे रेडियस ही पूछ रहे हैं दोनों को इंडिविजुअली। अगर उनकी रेडियस का सम गिवन है हमें कितना है 21। ठीक है, लैंग्वेज फॉर्म में गिवन है कि 2 स्फीयर्स के वॉल्यूम का रेशियो ये रहा, उनकी रेडियस क्या होंगी अगर उनकी रेडियस का सम है 21। ठीक है, आइए कैसे करके देखते हैं। सबसे पहले आप वॉल्यूम के केस में फॉर्मूला लगा सकते हो स्फीयर का, क्या होता है, फॉर्मूले भाई याद होना चाहिए, नहीं है तो मैंने सीट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, फॉर्मूला चैप्टर वाइज फॉर्मूला सीट है, आप देख सकते हो उसको, डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो जेरोक्स करा लेना, प्रिंट आउट कर लेना उसको। ठीक है, तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो, आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में एक वीडियो होगी उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, 4/3
पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 64/27। हाँ कि ना, क्लियर है? देखो 4/3 पाई से ये पूरा कैंसिल आउट होगा डायरेक्ट, क्या बचेगा R1³ इक्वल्स टू 64/27। अब आपको पता है 64/27 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 का होल क्यूब। हाँ कि ना, क्यूब है तो क्यूब करना पड़ेगा। तो बस इसके बाद ऑन कंपेयरिंग वी गेट R1/R2 इज इक्वल्स टू 4/3। अभी ये क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया। क्या आ गया, रेशियो आ गया। हमें एक्चुअल वैल्यू बतानी थी तो अपन वो ये कांस्टेंट ऐड करके कर देते ना, उसी तरीके से करोगे। लेट के बी अ कांस्टेंट। तो R1 को हमने मान लिया 4K, R2 को मान लिया हमने 3K। ठीक है, R1 प्लस R2 पता है कितना है, 21। 4K प्लस 3K 7K 21 के आगे 3। ठीक है, के आगे 3। R1 क्या है 4K, मतलब 4 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। इन द सेम वे R2 कितना है आपका 3K, 3 × 3, तो ये आपका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हमारे दोनों रेडियस आ गए इस तरीके से। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद एक केस बेस्ड है और एक आध क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है, तो उनको और कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों क्वेश्चंस का, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से हो गया, चलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन है आपका 71 नंबर पे चाहिए। इसमें क्या बोल रहे हैं, पहले लैंग्वेज फॉर्म में रहेगी, ऑब्वियसली केस बेस्ड है तो लैंग्वेज रहती है। इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024 इट रेन हैवली थ्रू आउट द डे ओवर द सिटी ऑफ दिल्ली। 2024 के दिसंबर महीने की बात हो रही है कि किसी एक पर्टिकुलर दिन दिल्ली में बहुत वर्षा हुई, पानी बरसा है। राघव एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है, जिसने ऑब्जर्व किया है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं उस तक आ रही हैं। ईच रेन ड्रॉप वॉज इन अ शेप ऑफ हेमी स्फेयर सरमाउंटेड बाय अ कोन। मतलब कह रहा है कि जो उसको दिख रहे हैं रेन ड्रॉप्स हैं वो कुछ इस फॉर्म में है रेन ड्रॉप्स, ऐसा कुछ बोल रहा है वो। ऑब्वियस ऐसे ही होती हैं थोड़ी सी रेन ड्रॉप्स। ठीक है, सेम रेडियस है जिनका 1 mm। ठीक है, रेडियस कितना है 1 mm दोनों का, 1 मिलीमीटर है भैया, ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ वन सच ड्रॉप, वॉल्यूम गिवन है इस पूरी एक ड्रॉप की वॉल्यूम, जो कि आपके 3.14 mm क्यूब। अच्छा, पता नहीं कैसे मेजर किए, कर लिए। तो राघव ने कलेक्ट किया इस रेन वाटर को एक पॉट में जिसकी कैपेसिटी है इतनी, कैपेसिटी कैपेसिटी कितनी है 1099 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, पाई के प्लेस पर यूज करना है हमें 3.14। ओके, एंड √2 का यूज बता रहे हैं 1.4 कुछ ऐसा। ठीक है, देखते हैं भैया सब क्या है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्लियर है। राघव ने रेन ड्रॉप्स को ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि जो रेन ड्रॉप है उनका कुछ शेप इस तरीके का है, जिसमें एक रेन ड्रॉप का वॉल्यूम इतना है, रेडियस इतना है दोनों का। एक पॉट में वो कर रहा है वो स्टोर, जिसकी कैपेसिटी इतनी है, पाई की वैल्यू ये, √2 ये। पहले पार्ट में बोल रहे हैं टोटल हाइट क्या होगी रेन ड्रॉप की, टोटल हाइट क्या होगी रेन ड्रॉप की, ये हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट में टोटल हाइट ऑफ रेन ड्रॉप, तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसकी हाइट प्लस इसका रेडियस, तभी तो होगा, है ना। तो कैसे होगा देखते हैं, कोई नहीं करेंगे अपन। तो फर्स्ट पार्ट में टोटल हाइट, आपको पता है जो वॉल्यूम है वो पूरी रेन ड्रॉप की है, तो मतलब जो वॉल्यूम होगी वो किस किस की होगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हाँ कि ना, बोलो बोलो ना। ठीक है, तो 3.14 फॉर्मूला क्या होगा इसका, 2 पाई/3 है ना, 2 पाई/3 R³ प्लस 1/3 πr²h। हाँ कि ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें जो मैक्सिमम चीज़ें वो कॉमन ले सकते हो, तो अपन देख लेते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। 3.14 एज इट इज, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और R² कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2r + h। हाँ कि ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डेटा पुट कर देते हैं अपन। 3.14 1/3, पाई की प्लेस पर 3.14, आर की प्लेस पर 1 mm की है तो 1 × 1,
और ब्रैकेट में 2 × 1 + h, ठीक है। ओके, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। यहाँ बचेगा 1 = 1/3, यहाँ पर हो जाएगा 2 + h, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 = 2 + h, 2 सब कर देना तो h की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आ गई कोन की हाइट, मतलब कोनिकल पार्ट की हाइट। तो जो टोटल हाइट हो जाएगी भैया, जो टोटल हाइट हो जाएगी रेडियस प्लस हाइट। तो रेडियस भी 1 है और हाइट भी 1 है, तो 1 + 1, क्योंकि आपको पता होगा ना ये चीज, जो हेमिस्फेयर होता है उसमें जो रेडियस है वही उसकी हाइट हो जाती है, दोनों बराबर होते हैं। तो टोटल हाइट 2 mm। हाँ कि ना, आया समझ? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अभी तो पहले पार्ट किया इसका। जनरली ऑब्वियस 4 पार्ट्स रहते हैं, जिसमें से 2 आपको नॉर्मल रहते हैं और एक में आपकी चॉइस रहती है, ठीक है। तो इसमें टोटल हाइट था। सेकंड में बोलना है पूरे ड्रॉप का CSA बताइए। CSA ऑफ ड्रॉप, CSA ऑफ ड्रॉप बिल्कुल बेसिक है। CSA ऑफ ड्रॉप, तो दोनों के CSA को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ कोन। हाँ कि ना? CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, स्फेयर का होता है 4πr², तो इसका हो जाएगा 2πr²। मतलब ओनली कर्व्ड पार्ट बोलना है हमसे, कर्व्ड पार्ट, नीचे का कर्व पार्ट और ऊपर का ये स्लांट वाला पार्ट, ठीक है। और इसका होता है πrl। अब सर आपको दिक्कत दिख गई होगी क्या है, कि हमारे पास L नहीं है, L होती है स्लांट हाइट, ये वर्टिकल हाइट है और रेडियस है। तो पहले हमें L को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो L को कैलकुलेट करने के लिए आप साइड में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, मतलब रिलेशन ये वाली, L² = h² + r²। h1 r1, 1 + 1 2, तो L आ जाएगा √2, और √2 की वैल्यू बोलना है 1.4 यूज करना है हमें, ठीक है। तो हमें L मिल गया है, ठीक है। तो कॉमन ले लो पहले, तो πr कॉमन आ रहा है, तो 2r + L, 3.14 इंटू r, 2 × r + L, 3.14, ये हो जाएगा 2 + दिस मतलब 3.4, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेटर से कर लें, टाइम बचेगा, ठीक है। कितना है हमारा 3.14, ओके, इंटू 3.3 3.14 इंटू 3.4, 10.676, 10.676 मिलीमीटर। यूनिट का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादातर आदत है सेंटीमीटर की, तो आप सेंटीमीटर रख दें, मिलीमीटर, यूनिट को छोड़िएगा मत, ठीक है। तो ये हमारा हो गया CSA। थर्ड पार्ट में बोलने भैया, एज द, उसने फिर क्या बदला, एज द ड्रॉप फॉल इनटू द पॉट इट्स चेंज इनटू अ स्फीयर, व्हाट वाज द रेडियस ऑफ स्फीयर। अच्छा क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो, सारे लॉजिक करा रहे हैं चेक। बोल रहा है कि ऊपर से तो आ रही है इस फॉर्म में, लेकिन जैसे ये पॉट में जा रही है तो ये स्फेरिकल शेप ले रही है। तो आपको बताना है उस स्फेरिकल शेप में उसका रेडियस क्या हो जाएगा, मतलब वही वॉल्यूम चेंज वाला सिस्टम बन गया इसमें, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए अगर हम बोले तो हमें बताना है रेडियस ऑफ स्फेयर, क्योंकि जो रेन ड्रॉप आपकी अभी इस शेप में है वही अब स्फेरिकल बन रही है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ, मतलब ये लिख देते हैं रेन ड्रॉप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इस तरीके से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप तो गिवन ही है, कितना है 3.144, 3.14 है ना, 144 ने 3.14। अब यहाँ पर इसमें फॉर्मूला आता है आपका क्या, 4/3 πr³। बिल्कुल सर, तो वही फिर से डेटा पुट कर दो, इसमें कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि नहीं पता है, तो 4/3 3.14 r³, तो ये पूरा कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर भी मैं भी थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, सर ये कहीं गलत तो नहीं आ रहा है, नहीं, बट जो आपका आ रहा है वो लिखिएगा। तो आप लिखोगे इसको 3/4 की होल पावर 1/3, या फिर आप लिख सकते हो √3/4, जो भी आप लिखना चाहो, दोनों सही हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। रेडियस हो गया ये स्फीयर का, आप कहने के लिए तो अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक है, यही आएगा पर इसका, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, पूछ रहे हैं कितनी ड्रॉप्स, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसी कितनी ड्रॉप्स आ जाएंगी उस पॉट में,
उस पॉट में कितनी ड्रॉप्स आ जाएंगी, तो वही भैया वॉल्यूम ऑफ पॉट इक्वल्स टू n ड्रॉप्स मान लिया हमने इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं जैसे कि आप समझ जाओ। जो वॉल्यूम है एक ड्रॉप की, वो इनटू नंबर ऑफ ड्रॉप्स करोगे तो इक्वल हो जाएगा उस कैपेसिटी के इक्वल, जो कि 1099 n इंटू 3.14। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब सिंपली डिवीजन ही पर बेस्ड है आपका ये 1099 3.14। कैसे मिटाओगे, 2 जीरो लगाओगे, डिवाइड ही करना पड़ेगा आपको भैया, डिवाइड कर लेना, क्या ही दिक्कत है। 1099 00 डिवाइडेड बाय 314, तो आपका 350 आ रहा है। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होगा क्योंकि नंबर ऑफ ड्रॉप्स पूछा है, तो 350 ड्रॉप। तो अच्छा क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा रिकॉर्डेड में। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं 73rd नंबर पर। बोल रहे हैं देखो, इसमें आपको उस टाइप का भी फिगर आ सकता है कि एक में से दूसरी चीज को कट करके निकाल रहे हैं, एक फिगर में से दूसरे को कट करके निकाल रहे हैं, तो आप उस टाइप की फिगर के लिए भी रेडी रहिएगा। मेनली इस टाइप के क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया है। ठीक है, जबकि सीट में हो सकेगा तो मैं एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा फ्रेम कर दूंगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अनुष्का मेल्टेड 11 चॉकलेट क्यूब्स इन अ सिलेंड्रिकल कप। मतलब क्या किया, अनुष्का ने 11 चॉकलेट के क्यूब से चॉकलेट के उनको एक सिलेंड्रिकल कप में मेल्ट कर दिया है। ठीक है, 11 क्यूब्स को। तो अगर लेंथ ऑफ ईच क्यूब इज 5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कप इज 2.5 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है हाइट होगी उस मेल्टेड चॉकलेट कप की। तो वैसे सिंपल है, कोई वॉल्यूम वाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी टाइप का फॉर्मूला यूज होगा। 11 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कप, या फिर सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल कप है इसलिए। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब का बस वॉल्यूम पता है, साइड क्यूब, तीनों साइड मतलब एक बार साइड का 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, सिलेंडर वही पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना है, एच नहीं पता है। ठीक है, तो 2.5 से 2 टाइम्स, 2.5 से 2 टाइम्स, 11 से 1, 11 से 2, 2 से 2। ठीक है, क्या क्या बचेगा, 5 बचेगा, 2 और ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे 10 इंटू 7, 10 इंटू 7 70 सेंटीमीटर हो रही है कुछ इसकी हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन है जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर बेस्ड थे। ठीक है, इनमें से आप वाले भी एक दो प्रैक्टिस करना हो तो कर लीजिएगा, होलोड आउट वाले, कार्व आउट वाले। ठीक है, जिससे भी आपको क्वेश्चन के थोड़े चांसेस हैं, लेकिन जब सीट प्रिपेयर करके देंगे तो आपको उसमें वो क्वेश्चन भी रहेंगे। अगर आप कहते हो उनको अलग से बता दें तो बता देंगे, अदरवाइज आज के क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके लिए, इन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और आपको बाकी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेपर सिंपल आएगा तो अच्छे से करिएगा। ठीक है, अभी अपने 2 चैप्टर्स और बच्चे हैं, उनको जल्दी से करते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो फिर आज वीडियो में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए और सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो भी आपके साथ इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए।